दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। ये इस सीरीज़ का ये 15वां मॉडल पेपर है। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है। दोस्तों, पूछने का मतलब है कि भारत का प्रथम जो स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र। कौन सा है? कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है। और अगर पूछा जाता है कि कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र आपके कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। और 440 मेगावाट की ताप संयंत्र है ये। कुंडकुलम भी आपका क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का बांग्लादेश के साथ किस नदी परियोजना के कारण जल विवाद है? तो दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है वो तिमाई मुखबांध परियोजना या तीस्ता नदी जल विवाद। अगर पूछा जाता है किसके साथ है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है तिमाई मुखबांध परियोजना और तीस्ता नदी जल विवाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्वासघाती नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों, विश्वासघाती नदी के नाम से हुगली नदी को जाना जाता है। याद रखना किसको? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। और जो कोलकाता बंदरगाह है, अगर पूछा जाए कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये कोलकाता बंदरगाह आपकी हुगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मालवार तट मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो ये मालवार तट है ये आपके स्थित है किसमें? केरल राज्य में स्थित है मालवार तट। और मुख्य रूप से जो ये मालवार तट है यहाँ पे क्या पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन है, तो मालवार तट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है? तो वो अब्र है। याद रखना, सुत, तनय, नंदन, इसके अलावा वत्स, ठीक है, आत्मज, ये क्या है? आपके पुत्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो अब्र है, अब्र किसका है दोस्तों? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, आभ्यंतर शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों, जो आभ्यंतर शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है? तो बाह्य है। क्या है? बाह्य है। अगर यहाँ पे लाघव दे रखा है तो लाघव क्या है? गौरव का है। किसका है? गौरव का। अगर पूछा जाता है गौरव का विलोम, लाघव हो जाएगा। ठीक है। तिमिर का आलोक। तिमिर का क्या होता है? आलोक। ठीक है। जारज का ओरस। जारज का क्या होता है? ओरस होता है। तो दोस्तों, ये मुख्य विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, पूंजीपति किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, जो पूंजीपति है, पूंजीपति जो शब्द है वो आपके क्या है? हिंदी और संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्द के मेल से बना है आपका पूंजीपति शब्द। अगला क्वेश्चन, राम को राम व श्याम भोजन खाते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों, राम व श्याम भोजन खाते हैं या राम व श्याम भोजन खाते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, ये एक सरल वाक्य है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना राम व श्याम, क्योंकि याद रखना एक छोटी सी बात, जब एक क्रिया होती है, ठीक है, जब क्या होता है, सिंपल तरीके से याद रखना, जब कभी कर्ता दो हो और क्रिया एक हो तो वहाँ पे सरल वाक्य होगा। यानी राम और श्याम, करने वाले तो दो हैं लेकिन क्रिया एक ही है। क्या है? भोजन खाना। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, यह आपका संकेतवाचक वाक्य है। संकेत दे रहा है कि यदि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। और याद रखना, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वो इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। कि वर्षा होती तो अनाज होता, यानी निर्भर कर रहा है किस पे? वर्षा के होने पे। अगला क्वेश्चन,
में 100 गुना दिमाग है, यह विशेषण का कौन सा रूप है? दोस्तों निशा में 100 गुना दिमाग है, तो यह विशेषण का क्या है? आपका आवर्तीवाचक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? तो आवर्तीवाचक वाक्य है कि निशा में 100 गुना दिमाग है या राम में 200 गुना दिमाग है। जहाँ पे इनका गुणक वाला वाक्य बनेगा वहाँ पे आवर्तीवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो मैग्नीसाइट की प्रथम फैक्ट्री कारखाना स्थापित किया गया था वो झिरोली में किया गया था। यह पूछा जा सकता है झिरोली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना मैग्नीसाइट के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे अधिक जो मैग्नीसाइट भंडार कहाँ है? तो दोस्तों वो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में देश की 5वीं साइंस सिटी किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो देश की 5वीं साइंस सिटी प्रस्तावित है वो देहरादून में प्रस्तावित है। और अगर देहरादून की प्रॉपर जगह पूछे तो झाझरा में प्रस्तावित है। कहाँ पे? देहरादून, झाझरा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी साहित्यकार शेखर जोशी का निधन हुआ। ठीक है, उनका संबंध किस जनपद से था? तो दोस्तों उनका संबंध किससे है? अल्मोड़ा जनपद से है शेखर जोशी जी का संबंध। और अगर शेखर जोशी जी की प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं तो मेरा पहाड़, याद रखना आ सकता है क्योंकि करंट से भी रिलेटिव है। नौरंगी, आदमी का डर, आदि इनकी क्या है? मेरा पहाड़, नौरंगी, आदमी का डर इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों गंगा के किनारे बसे शहरों में 2022 में जो सबसे स्वच्छ शहर का जो खिताब प्राप्त हुआ वो हरिद्वार को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? हरिद्वार को प्राप्त हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको जो करंट जीके की सीरीज चल रही थी उसमें बताया था। तो वहाँ पर जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों वाराणसी को, और जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों वो किसको हुआ? ऋषिकेश को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। दोस्तों जो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया वो पिंडारी ग्लेशियर को किया गया। और पिंडारी ग्लेशियर क्या है दोस्तों? कहाँ पे? आपके बागेश्वर में स्थित है। इसके अलावा सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैगतोली, कफनी, सुकराम, ये ग्लेशियर क्या है? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं वो अनुच्छेद 72 में की गई हैं। कितने में? अनुच्छेद 72 में की गई हैं। और अगर पूछा जाता है कि आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण व वन्य जीव सुरक्षा संविधान के किस भाग में है? दोस्तों पर्यावरण और जो वन्य जीव सुरक्षा है वो संविधान के भाग 4 में स्थित है। कितने में? भाग 4 में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है तो दोस्तों 48A में है। और इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, आर्टिकल 48A में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो दोस्तों जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, उसके अंतर्गत दी गई हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन से? प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत में जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, और भारत के अंतर्गत कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई हैं। और जब कभी आपातकाल लगता है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 ही छीना जाता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था 17 जून 1948 को। 17 जून 1948 को किया गया था। और जो इसके अध्यक्ष थे M.K. धर थे। कौन थे? M.K. धर इसके अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में, आपके लिए ये दोस्तों होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके ये बताएं जो यहाँ तक पहुँचा है कि पृथक राज्य की मांग धर आयोग से उत्तराखंड में किसने की थी? ठीक है, जो धर आयोग बना था वहां पर पृथक राज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन, भारत के नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण कब किया गया? दोस्तों जो अभी अशोक स्तंभ का जिसके शेरों पे बहुत ज़्यादा लफड़ा
चला था, आपने सोशल साइटों पे देखा होगा, उस नए राष्ट्रीय प्रतीक का जो अनावरण किया गया वो कब किया गया? तो दोस्तों वो 11 जुलाई 2022 को किया गया। और पूछा जा सकता है कि नए राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? 6.5 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? दोस्तों जो नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रैमजे को। किसको? रैमजे को। वही है जो दोस्तों रैमजे जिनको कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और कुमाऊं काउंसिल शिक्षा विभाग की स्थापना में क्या की थी? इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमारों के लिए कुमार क्या किया गया है? कुमार मात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। ठीक है, तांबे और अष्टधातु से बने हैं और पौरव वंश की जानकारी प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री है NH-34 पर स्थित है। कितने पे है? NH-34 पे स्थित है। और जो इसका पुराना नाम है दोस्तों, पुराना नाम क्या है? तो NH-108 था। क्या था? NH-108 जो अब वर्तमान में क्या है? NH-34 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शयन बूमो नामक परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों जो शयन बूमो नामक परंपरा है वो शोका जनजाति में प्रचलित है। और जो शोका जनजाति है वो किसकी है? भूटियों की एक उपजाति है। जाट और शोका में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो भी कौन सी है? भूटिया जनजाति है। अगला क्वेश्चन, पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन किया था। दोस्तों जो पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन था वो गिरिजा दत्त नैथानी ने किया था। कहाँ पे? गिरिजा दत्त नैथानी ने क्या किया था? पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन किया था। अगर पूछा जाए कहाँ से किया गया था तो लैंसीडॉन से किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो दोस्तों जो राज्य का सबसे क्या है यहाँ पे जो सबसे ठंडा महीना है उत्तराखंड राज्य का वो जनवरी का है। कौन सा है? जनवरी का महीना है। अगला क्वेश्चन, थरकोट झील राज्य के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो थरकोट झील है वो राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बंगाणी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो बंगाणी का युद्ध हुआ था वो 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के मध्य हुआ था। अगर पूछा जाए परमार वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो फतेहपति शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का रत्न कहलाता है। दोस्तों उत्तराखंड का रत्न देवप्रयाग को कहा जाता है, जिसे सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक या आदि नामों से जाना जाता है। उसी को उत्तराखंड का रत्न भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है वो रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है? रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताना रामगढ़ में अन्य कौन सा संग्रहालय स्थित है। एक बहुत प्रसिद्ध संग्रहालय दूसरा है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड का सर्वप्रथम किस जनपद को जीता? दोस्तों गोरखाओं द्वारा, क्वेश्चन गलत, लैंग्वेज गलत बन गई। गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड के सर्वप्रथम किस जनपद को जीता गया? तो दोस्तों अल्मोड़ा को जीता गया था। किसको जीता गया था? अल्मोड़ा को जीता गया था। आपको पता है किस क्या हुआ था? 1790 में क्या कहा था? हर्षदेव जोशी क्या रण बहादुर शाह को बुलाता है, और 1790 में जब बुलाता है तो ये क्या करते हैं? 1790 में हर्षदल चौतरिया और अमर सिंह थापा की अगुवाई में सर्वप्रथम क्या करते हैं? अल्मोड़ा को विजित करते हैं। अगला क्वेश्चन, चराचरम में कौन सा समास है? दोस्तों जो चराचरम शब्द है, चराचरम शब्द में कौन सा समास है? उसमें सिंपल सी बात है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, उक्त में कारक का कौन सा रूप है? दोस्तों सीमा कुत्ते से डरती है, तो जहाँ पे सीमा कुत्ते से डरती है इसमें जो वाक्य का कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। डर, भय जहाँ पे होगा वहाँ पे सीधे सीधे आपादान कारक होगा।
अगला क्वेश्चन, जो पढ़ेगा 100 नौकरी पाएगा, 100 नौकरी पाएगा, इसमें उस सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम है कि जो पढ़ेगा वही क्या होगा? नौकरी पाएगा। अगला क्वेश्चन, बुराइयों से घृणा करो वाक्य में संज्ञा का रूप है। दोस्तों बुराइयों से घृणा करो, इसमें वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना अगर बुराई होता तो भाववाचक होता, लेकिन याद रखना जब कभी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बुराइयों से घृणा करो। अगला क्वेश्चन, दूनगिरी मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? दोस्तों जो दूनगिरी का मंदिर है, दूनगिरी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कत्यूरी शासकों ने कराया था। और कत्यूरी शासक किसने कराया था? तो सुकाल देव ने कराया था। और कहाँ पे है दूनगिरी मंदिर? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? दोस्तों जो वी आकार की जो घाटी बनाती है वो बनाती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो सतोपंथ से निकलती है, सतोपंथ से जोशीमठ तक ये यू आकार की घाटी में और जोशीमठ से नंदप्रयाग तक वी आकार की घाटी में बहती है। 195 किलोमीटर इसकी क्या है? राज्य में लंबाई है। अगला क्वेश्चन, पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों जो पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का जो निर्माण किया गया था वो 1944 में किया गया था। कब किया गया था? 1944 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और कब दी थी? कहाँ दी थी? तो पवनार आश्रम में दी थी। और पवनार आश्रम कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागपुर परगना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो नागपुर परगना है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। पुराना नाम क्या है? रुद्रावत और पुनार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों राज्य में जो सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कुमाऊं कमिश्नर था, द्वितीय कमिश्नर टरेल था, जिसके शासनकाल को न वकील न दलील न अपील का शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर डैम किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो कोटेश्वर बांध है वो आपके भागीरथी नदी पर टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? कोटेश्वर में, भागीरथी पर टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में मायावती आश्रम है? दोस्तों मायावती आश्रम चंपावत जनपद में है। इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। ठीक है, अद्वैत आश्रम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? झूला मेला लगता है श्यामा स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, महाभारत से किस कुनिंद शासक की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों महाभारत से कुनिंद शासक सुबाहु की जानकारी मिलती है। किस पर्व से मिलती है? तो वन पर्व से मिलती है। और श्रीनगर के लिए पूछा जाए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्रीपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों जो कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण हुआ था वो रुद्रचंद्र के कार्यकाल में हुआ था। अगर पूछा जाए कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के सर्वप्रथम किस भूमि बंदोबस्त में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था 9वें भूमि बंदोबस्त में किया गया था। कब हुआ था? तो 1963 से 1973 के बीच हुआ था। इसी बंदोबस्त को बिकैट बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि बिकैट ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है वो पासपोर्ट सेवा दिवस आपका 24 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जुड़ने वाला अंतिम राज्य बना? दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जुड़ने वाला जो अंतिम राज्य बना वो असम राज्य बना। कौन सा बना? असम राज्य बना। अगला क्वेश्चन, थरकोट झील किस राज्य के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो थरकोट झील है वो राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। शायद ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन, चरथी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए किसके समीप स्थित है तो छिपला कोट के समीप स्थित है।